बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद अल हराम के मुतालिक एक और नया रिकॉर्ड सामने आया है। और कभी सोचें, दुनिया के अंदर हम कंपैरिजन करें किसी सियासी, मजहबी, लिसानी या तालीमी या इंडस्ट्रियल नुमाइश या काविश के अंदर ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग नहीं देखी जाती जो यहाँ पर मक्कातुल मुकर्रमा में नजर आती है। ये बजाते खुद दुनिया के लिए एक नाकाबिले यकीन हकीकत है जो इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में देखी जा रही है। खबर कुछ ऐसी सामने आई है कि 10 रोज जो माह रमजान के अंदर 10 रोज का जो अदाद शुमार पेश किया गया है कि मस्जिद अल हराम के अंदर 10 दिनों के अंदर 2.5 करोड़ नमाजियों और मोतमिरीन की आमद हुई है। जी नाजरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। यानी एक दिन में कितने लाख बनते हैं ये जरा आप खुद हिसाब करके देखिए। और ये कितनी सी जगह है, जिन्होंने देखा है उन्हें पता है मस्जिद अल हराम बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप देखें इसके अंदर 2.5 करोड़ बंदे 10 दिन के अंदर आए, अपनी नमाजें इबादत अदा कर रहे हैं और घंटों इसके अंदर गुजारे और फिर वापस भी चले जाएं। दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी नुमाइश या कोई एक्टिविटी के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इतनी सी स्पेस के अंदर ये महज अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और करम है। और उसके बाद अल्लाह ने जो यहाँ पे एक निजाम मुतय्यन कर रखा है, अपने बंदों को जो सिखा रखा है, वो भी काबिले तारीफ है, जो अल्लाह की मदद से चल रहा है। और वो किस तरह से यहाँ पे देखिए, आपको हजारों की तादाद में वर्कर हर वक्त आपको नजर आते हैं। हर नमाज के अंदर डाटा काउंट किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, यानी 24 घंटों के अंदर जितने भी लोग आते हैं उन सब का डाटा रिकॉर्ड कर लिया जाता है जो मस्जिद अल हराम आते हैं। तो उस डाटे की बुनियाद के ऊपर यह बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 करोड़ लोगों की हाजिरी हुई है मस्जिद अल हराम में। यह अल्लाह की मदद से ही चल रहा है, उसके अलावा यह मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे जो हुकूमत है उसने यहाँ पे 12,000 वर्कर्स को रास्तों की निगरानी, दरवाजों पर मुतय्यन कर रखा है कि वो ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखे। यानी ये वो दस्ते हैं, ये वो ज़हीन लोग हैं जो मैनेज करते हैं कि कौन से रास्ते को खोलें, कहां बंद करें, कहां से लोगों को निकालें, किस तरह लोगों को मस्जिद के अंदर तक ले जाएं, नीचे पहले फुल करें फिर बाहर ले जाएं, रास्ते खुले हों, नमाजों के बाद लोगों के लिए रास्ते खुले हों। ये सारे लोग तकरीबन 12,000 के करीब जो रोजाना मस्जिद अल हराम में ड्यूटी देते हैं। फिर सफाई आपने देखा कि ऐसा बेहतरीन निजाम, 4,000 वर्कर सिर्फ सफाई के लिए हैं, जिनके ऊपर 350 सऊदी सुपरवाइजर हैं जो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। दिन में 5 मरतबा मस्जिद अल हराम को साफ किया जाता है। यही तो वजह है ना, जब आप जाते हैं वहां पर एक मुअत्तर एहसास होता है आपको। वहां पर आपके जो पांव हैं, नंगे पांव आप वहां पर चलते हैं तो आपके पांव को जर्रा तक भी नहीं लगता। यानी इस तरह से अल्लाह की मदद से उसके बंदे हैं जो उसका निजाम संभाल रहे हैं। और आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे जो बड़ा कूलिंग सिस्टम है वो भी मस्जिद अल हराम के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी जो है ना तकरीबन 1,50,000 टन के करीब है। तो आपको वहां पर जाते हुए सर्दी लगने लगती है जब वहां पर फुल गर्मी हो। अब सोचे कि रमजान के आखिरी अशरे में क्या होगा। अल्लाह अकबर, वो सबसे बिजी होता है। 27 और 28 को जब मैं भी वहां पर, यानी मैंने भी वहां पर 27 की रात को जाके देखा है कि यानी हज के मौके के ऊपर भी इतने लोग नहीं देखे जाते जब 27 और 28 की शब को वहां पर लोगों का जो हजूम होता है। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला मेरे देखने वाले तमाम सामीन को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।